सदा सुहागिन रहो। तो हाथ उठाओ, छू लेती हो? सब छुए थे? पूछे छू लेती है? सच बोलना, तुम्हें मेरी कसम है। ये मैया रे, छुए ले करो, अच्छी बात ना है। पिता जिसका हाथ, आपका हाथ किसी के हाथ में देता है अगर, और ये बोलता है कि पति परमेश्वर है, और जो तो छोड़ो, प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावे माथा। लेकिन अब प्रात काल उठ के रघुराई हाथ में बिंडल दिया। अच्छा, एक चीज नोट की होगी, आपने तो देखा ही होगा, आजकल शादियां, हमें तो सारेगा चल रही है। मैं हमेशा कहती हूं कि भजन और भोजन, भजन और भोजन हमेशा एकांत में ही अच्छा लगता है। लेकिन अब तुम मैरिज होम में जाओ, जैसे बाहर गार्डन में शादियां हो रही हैं, तो आप कभी जाना, पशुओं को आपने कभी बैठ के भोजन करते देखा है? पशुओं को, और आदमी बैठ के, इंसान बैठ के भोजन करते। अब तुम कहो गार्डन में जाओ, शादी चल रही हो मैरिज होम में, तो एक थाली पकड़ी इंसान ने और पूरे ग्राउंड के चक्कर लगा, तो 4 जामे से, 2 पूड़ी बामे से, सब्जी थोड़ी सी जामे से, 2 रसगुल्ला जामे से। मतलब जैसे पशु जगह जगह मुंह मारते हैं ना नांद पे, वैसे इंसानों का ये हो गया ऐसे संस्कार, वो करते घूम रहे, पूरे चक्कर लगा रहे हो। कबू कबू पशु एक दूसरे के मुंह से देख लेते, तो वैसे ही इंसान प्लेट हाथ में लेकिन दूसरे के मुंह से देख रहे हैं कितनों खाए रहो। मैं अपनी बात कर रही हूँ, कल ही शादी थी, हम भी गए थे। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, टोटल 3-4 बार गई हूँ ऐसी शादियों में, और गई भी हूँ तो बैठ के भोजन नहीं कर पाया। और अगर मिली गो ना तो कोनो पकड़ लो, कहूँ तो बैठ के थोड़ा बहुत खाए लो, निकल ले, खाई नहीं जाती। आप बताइए दादा, पहले जब शादियां होती थी तो बारात वालों को बैठा के व्यवस्था की जाती थी जमीन पे, और ये हमारे भारत देश की संस्कृति है कि सम्मान ऐसे रखना, आप बिठाइए उनको, अच्छे से भोजन कराइए और बारात वालों को विधि भेंट के सम्मान के साथ विदा कीजिए, ये है। और यहाँ भागवत की बात नहीं है, भागवत में तो नाचना जरूरी है, क्योंकि जो भागवत में नाच लिया उसे 84 लाख योनियों में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पहले जब शादियां होती थी तो आप बताइए, नाचने वाले बाहर के आते थे और भोजन बनाने वाले घर के होते थे, और अब नाचने वाले घर के और भोजन बनाने वाले बाहर के। पहले आदमी खाता था घर पे, भोजन करता था घर पे, और सोच क्रिया करने बाहर जाता था। अब खाए के बाहर से आ रहे, सोच क्रिया घर में कर रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। क्या है भाई? लेकिन हम, वो तो मैं बोल रही हूँ, मैं किसको सुधारूंगी? तो आपका मन है और निवेदन है, हम अगर सनातनी हैं, सच्चे वैष्णव हैं, तो अगर सच्चे सनातनी वैष्णव हैं तो घर में चाहे अंदर हो चाहे बाहर एक तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लंका में जब प्रवेश किया था हनुमान जी ने, तो पूरी लंका राक्षसों से भरी पड़ी थी, पूरी लंका राक्षसों से भरी पड़ी थी। लेकिन विभीषण जी की कुटिया के बाहर तुलसी का पौधा था। समझ गए थे हनुमान जी, ये किसी वैष्णव का घर है, ये किसी वैष्णव की कुटिया है। और कछु तो ऐसे भजन कर रहे, माला लाए बैठे, राम राम राम, भैंसिया ढिली बांधी हो, फिर शुरू। जो भजन में आनंद ना है, एकांत में अगर हो सके। वैसे तो बाबा चौपाई में लिखते हैं कि अगर सोते जागते खाते पीते चलते फिरते आप कैसे भी ले, भगवान का नाम लेना है। लेकिन आजकल लोग अगर संत होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर परिवार में रहेंगे तो परिवार से अगर थोड़ा सा दूर रहेंगे तो शायद है मन लग जाए। क्योंकि परिवार में जब तक कहीं नाती आएगा, कहीं बेटी आएगी, कहीं बेटा आएगा, वो भजन में विघ्न डालेंगे। इसलिए लोग महात्मा होते हैं। और हम महात्मा उसे कहते हैं, महात्मा हम उसे कहते हैं जिसकी मान आत्मा हो। हम संत उसे कहते हैं जिसकी आत्मा में शांति हो।
क्योंकि महाराज कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन अंत में एक रह ही जाता है। आजकल पीढ़ियां भी अगर देखेंगी तो वो यही कहेंगे, अगर जरा भी कमी रहेगी, तुमने हमारे लिए करी का दो, तुमने करो का हमारे लिए। कितना भी चिल्लाइए, लिखते हैं विद्वान, सोनर तिने काहे को माया जोड़ी, सोनर तिने काहे को माया जोड़ी। अरे जोड़ी जोड़ी तिने भरे खजाने, कर ले लाख करोड़ी। जब ही समय खर्चन को आयो, रह गए हाथ सकोरी, सोनर तिने, सोनर तिने, सोनर तिने काहे को माया जोड़ी। लला बेटा बेटी नाती पंती, पति पत्नी की जोड़ी। हरि को भजन करो दिन पासर, बिछड़ जाएगी जोड़ी। ओ पूनम ओ बेटा ए पूनम काहे को माया जोड़ी, ओ पूनम काहे को माया जोड़ी। लला यादव शेरुआ के लोई, काफी है जो लड़े खोल के छाती। यादव श्री कृष्ण के अमय नाती, ना रखते हम घोड़ा हाथी। ए मेरे हाथ में मोटी लाठी है, जो लड़े खोल के छाती। यादव पाए माताओं, काऊ काऊ घर में भगवान 10 बंदा इकट्ठे दे दे तो, और काऊ घर में एक बेटी उन्हें देवे। कछु कछु तो ऐसी होती हैं जो सवेरे ढींद देती, संजाल इकट्ठे करती हैं। माताएं कछु तो ऐसी देखी है जो खुद की लिपस्टिक दुर्दना वाली न छुटे, लला की मोमबत्ती कबहू न बुझे। ये राजा उत्तानपाद हर तरीके से सक्षम है, लेकिन संतान न घर में होने के कारण इतने दुखी हैं। विचार करते हैं ऐसे कौन से कर्म किए जिनकी प्रभु सजा दे रहा है। और ये सत्यता है, हाथियों दंत बिन ज्ञान जैसे संत बिन, और कामिनियों कंठ बिन लागे छार सूनी है। मंदिरों दीप बिन बाग जैसे कूप बिन, और प्रजा एक भूप बिन लागे सूनी सूनी है। कायायों वस्त्र बिन सूरमायों शस्त्र बिन, और माया एक पुत्र बिन लागे सूनी सूनी है। कंठ बिन राग जैसे ज्ञान
बिन बैराग जैसे और बैसे नाम भजन बिन जदे सोनी सोनी है। आज मैया आंगन में बैठ के विचार करती है, मेरे एक ही बेटा हो जा तो मेरे सब मन की हो जाती। मेरे बेटा को गोदी में खिलाते ले तपलैया नाया गाते। आंगन में पालना दरवाजे मेरे सब मन की हो जाती। अरे सासुल के मन की हो जाती ले तबलैया नाया घाटी। जीवन में कलियां खिल जाती मेरे सब मन की हो जाती। अरे नैन बिना दे है सुनी इलाजा पे तो पन खाई। एक काम करें, साउंड हटवाए के एक तरफ धरवा दें, मोते ही बोले ही आ जाओ सब। फिर सुनो दादा, हमें जब वापसी ना मिली है तो हम कहां से गा सकते हैं। देखो एक चीज होती है आप नहीं समझ सकते। देखो सबसे बड़ी बात है, बुरा मत मानना, इस उम्र पे थोड़ा कान भी दिक्कत करने लगते हैं, वो बात अलग है। और दूसरी बात ये जगह थोड़ी अजीब है ना, ऊंची नीची है, तो साउंड के हिसाब से वो हर तरीके से नहीं कर सकता है ना, तो वो हर चीज आपको नहीं मिल सकती है। और फिर बैठे नहीं भैया, उन्हें शायद समझ में आ रही हो, आवाज समझ में नहीं आती मेरी, आती है फिर तो ठीक है बैठो। नैन बिना दे ये सुनी इला जांज पे तो पन खाई। बालू के मेल रुके कब हुआ ना, बिना परहेज चिना है दवाई। चोर चटोर लुगाई
जवाब दिया कि महाराज कोई संतान नहीं है, आप एक काम करो। राजा बोले क्या करना है? बोले महाराज हमारी एक बात मान लो। कहा ना तो आप ना दूसरी शादी कर लो। राजा को ये मालूम पड़ा जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दे। बोला पगली क्या बोल रही है? अरे कांटो बुरो करी लको, कांटो बुरो करी लको और बनरोटी घाम और सौत बुरी है चून की और साजे को काम। बोले एक औरत को चलाए वो बड़ी टेढ़ी खीर है। नारी की झाई परत अंधे हो तो भुजंग और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के। शादी हम इसलिए नहीं करते, वो तो जानवर भी कर सकते। शादी कर लो, बच्चे पैदा करो, जिंदगी बिता लो। ये इसलिए हम नहीं आए। हमें यहाँ आके अगर पैदा हुए हैं तो नाम भी करना है, इज्जत भी कमानी है, व्यवहार भी कमाना है, पैसा भी कमाना है। और अगर हो सके नहीं, सबसे मेन चीज जो है वो है भगवान का सत्संग और भगवान का भजन। चाहे महाराज 24 घंटे आपको भगवान ने दिए हैं, उसमें से 23 घंटे आप काम कीजिए, 23.5 घंटे काम कीजिए, लेकिन 30 मिनट निकाल करके एक बार आप भगवान को ये शुक्रिया कर दीजिए कि हे माधव आपने हमें ये जीवन दिया है। अगर मैंने किसी का भी पूरे दिन में दिल दुखाया हो तो हमें माफ कर देना। काऊ की राजनी करवो या डकैती डालो, ये पाप वो तो सब जानते हैं। लेकिन अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए हैं तो ये समझ लेना कि वो महापाप है। बोले मैं शादी नहीं कर सकता, वो जी सत्यता है। परी है पिछारी घरवाली मेरी कहते आत, घर में घुसे हो बाजार चोना जाओ जी। हल्द लाओ मिर्च लाओ और तुम धनिया लाओ, कूटवे के काजे धनकोटा मंगाओ जी। ताते जे लड़ुआ भरे रोटिन ते लड़ुआ भरे सूखी खाओ से रूखी सरकाओ जी। रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी। फोरा नहीं फुंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी। और जाड़े में 4-4 महीना नहाओ जी। और कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे लला, जानबूझ नाक में नकेल ना डराओ जी। शादी तब करनी है, ऐसे नहीं कि 2-4 महीना में प्रेम है और ब्याह कर लो, हो गई जिंदगी पार। अरे और नहीं होता, लिख लेना ये कुछ नहीं होता। दादा अगर संबंध है तो आप अगर शादी करना चाहते हैं तो एक दूसरे को समझने की क्षमता रखिए। अगर कोई लड़का है आपका किसी से भी प्रेम संबंध है तो जब तक वो आपको समझने वाला नहीं है तब तक आप विवाह नहीं कर सकते। अगर ऐसे ही प्रेम भाव में शादी हो गई ना तो फिर जिंदगी भर